नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयन कुमार। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन को भीतर से बदल सकता है। ये रहस्य है श्री कृष्ण के नाम का जप। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मन मनाभव मद भक्तो मद्याजी मानमस्कुरु, अर्थात मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो और प्रेम से मेरा नाम स्मरण करो। दोस्तों, ये सिर्फ एक धार्मिक वाक्य नहीं, ये तो जीवन का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली सूत्र है। क्योंकि जब हम कृष्ण कृष्ण कहते हैं तो सिर्फ हमारा मुंह ही नहीं हिलता, हमारा दिल भी हिलने लगता है, उसमें प्रेम का सागर उमड़ने लगता है। कहते हैं जहां श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है वहां खुद श्री कृष्ण आ जाते हैं। आप घर में, रास्ते में, काम करते हुए, यहां तक कि उदासी में भी अगर बस धीरे धीरे कृष्ण कृष्ण कहना शुरू करें तो देखिए आपका मन कैसा हल्का होने लगता है। भगवान का नाम लेने से चिंता का बोझ कम हो जाता है, मन में शांति और संतोष का भाव आता है और जीवन में एक अदृश्य शक्ति हमारा साथ देने लगती है। इतिहास गवाह है, मीराबाई ने, सूरदास ने, नामदेव ने सिर्फ नाम जप से वो अनोखा आनंद पाया जिसे कोई धन, कोई पद, कोई संपत्ति नहीं दे सकती। आज के समय में क्यों जरूरी, आइए जानते हैं। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हमारे पास मंदिर जाने का समय नहीं, पूजा के लिए लंबा समय नहीं, पर नाम जप के लिए तो सिर्फ दिल चाहिए। न समय का बंधन, न जगह की पाबंदी। आप गाड़ी चला रहे हो, खाना बना रहे हो या अकेले बैठे हो, बस मन में कहें कृष्ण कृष्ण और देखिए कैसे ये साधारण सा शब्द आपके भीतर एक असाधारण शांति भर देता है। अगर जीवन में कभी अकेलापन महसूस हो, अगर मन में भारीपन हो, तो बस एक शांत कोना ढूंढिए, माला हाथ में लीजिए और नाम जप में खो जाइए। देखिए आपके जीवन का अंधकार कैसे प्रभु की कृपा की रोशनी में बदल जाएगा। भागवत पुराण 12वां स्कंध में कहा गया है, कलो तद हरि कीर्तनम, अर्थात कलियुग में भगवान को पाने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है उनके पवित्र नाम का जप। दोस्तों, सतयुग में तपस्या, त्रेतायुग में यज्ञ, द्वापर में मंदिरों में भव्य पूजा पाठ, ये सब भगवान तक पहुंचने के प्रमुख मार्ग थे। लेकिन कलियुग में जहां मनुष्य का मन चंचल है, समय कम है और भक्ति में स्थिर रहना कठिन है, वहां हरि नाम संकीर्तन ही मोक्ष का सीधा रास्ता है। जब हम माला के मोतियों पर भगवान का नाम जपते हैं तो हर मोती के साथ एक पाप नष्ट होता है और एक पुण्य का उदय होता है। तुलसी की माला से जप करने का महत्व तो शास्त्रों में बार बार बताया गया है, क्योंकि तुलसी मां स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय है। पद्म पुराण में कहा गया है, हरि नाम स्मरण सर्व पापनाशनम, अर्थात हरि नाम का स्मरण सारे पापों को जला देता है। सोचिए, कलियुग में जहां चारों ओर शोरगुल, चिंता और लोभ का वातावरण है, वहां अगर दिन में बस 15 मिनट भी माला जप हो जाए तो मन अपने आप शांत, स्थिर और प्रसन्न हो जाता है। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति रोज 108 बार भगवान का नाम जपता है उसका कलियुग का अंधकार कुछ ही दिनों में मिट जाता है। और दोस्तों, माला जप में सबसे बड़ा नियम है मन, वाणी और हृदय तीनों को भगवान के नाम में लगा देना। केवल होंठ हिलाने से नहीं, बल्कि हर अक्षर में भगवान को महसूस करने से ही जप पूर्ण होता है। माला जप करते समय छोटी सी सावधानियां, माला को हमेशा दाहिने हाथ से जपें, तर्जनी उंगली से मोती न पकड़ें, इसे अशुभ माना गया है। जप करते समय माला को कपड़े या गोमुखी में ढक कर रखें। बैठने की दिशा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके जप करना श्रेष्ठ है। और याद रखिए, कलियुग में एक ही मंत्र सबका उद्धार कर सकता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। अगली बार जब आप माला हाथ में लें तो यह मत सोचिए कि आप बस मोती गिन रहे हैं, आप भगवान के साथ एक एक मोती पर अपना प्रेम बांध रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी कुछ दिनों तक लगातार सुबह उठते ही और रात सोते समय श्री कृष्ण का नाम जपने की कोशिश की है? अगर नहीं तो आज से शुरू कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक पूजा नहीं, ये तो भगवान से सीधा जुड़ने का रास्ता है। और अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। ये आपसे मेरा अनुरोध है।